सरकार के नीतियों के विरुद्ध वार्ड सदस्यों ने फूंकी बिगुल। बगहा एक प्रखंड से हुआ आगाज। आधा से ज्यादा समय बीत गया, नहीं मिला कोई अधिकार। अगले चुनाव में क्या मुंह लेकर जाएंगे जनता के बीच। नमस्कार, आप देख रहे हैं बोल बिहार न्यूज और मैं मिथिलेश उपाध्याय। आगामी विधानसभा चुनाव को मद्देनजर रखते हुए वार्ड सदस्य ने सरकार की कान खोलने के लिए गोलबंद होना शुरू कर दिए हैं। इसी कड़ी में इसकी शुरुआत बगहा एक प्रखंड से शुरू हुआ। वक्ताओं ने बोल बिहार को बताया कि अगर सरकार हमारी मांग नहीं मानती है तो यह आंदोलन और तेज किया जाएगा। राज्य के प्रखंड स्तर पर शुरू किया गया है, फिर जिला स्तर पर हम अपना धरना प्रदर्शन करेंगे। पटना सचिवालय पर यह प्रदर्शन होगा। अगर फिर भी सरकार अपनी कुंभकर्णी नींद से नहीं जागती है तो आगामी विधानसभा चुनाव में इसका खामियाजा भुगतने के लिए तैयार रहे। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि छोटे श्रीवास्तव, प्रदेश महासचिव, जिला अध्यक्ष दीपक मिश्रा, बगहा एक प्रखंड अध्यक्ष सर हरदी नदवा, उप मुखिया अनिल गुप्ता, उप मुखिया बासगांव मंजरिया सुजीत सिंह, अमरेश शाह उप मुखिया परसा बनचहरी, मनोज यादव उप मुखिया लोगनाहा चौतरवा, मोहन कुमार उप मुखिया सिंगड़ी पिपरिया, दिवाकर मिश्रा उप मुखिया टेसरैया बतवड़िया, मुजामिल गद्दी उप मुखिया इंग्लिशिया, शिवम राम, अब्दुल्ला मियाँ, श्याम सुंदर सहनी, वीरेंद्र गुप्ता, प्रभु गिरीश सहित सैकड़ों वार्ड सदस्य शामिल। आज आप लोग जो धरना प्रदर्शन पर बैठे हैं तो क्या उद्देश्य लेकर बैठे हैं, क्या तकलीफ हुई थी कि आज धरना करने बैठे हैं? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि हम जीते हुए प्रतिनिधि हैं और निश्चित रूप से सांसद विधायक जिस तरह चुनाव जीतते हैं उसी तरह हम लोग भी चुनाव जीतते हैं। और चुनाव जीतने का मतलब, हम लोग का उद्देश्य ये होता है कि चुनाव जीतने के पहले जब चुनाव प्रक्रिया सामने आता है तो हमने अपने वार्ड के लोगों से हम लोग विकास की बात करते हैं और हम लोग आश्वासन देते हैं, हम लोग आशा दिलाते हैं कि हम जब चुनाव जीतेंगे तो हम अपने गांव में, अपने वार्ड में सड़क बनवाएंगे। जिसको प्रधानमंत्री आवास योजना की आवश्यकता होगी उसको हम लोग आवास भी देंगे। जिसको शौचालय बनवाना होगा उसका शौचालय भी बनवाएंगे। जिसका राशन कार्ड में नाम जोड़वाना होगा उसका नाम भी जोड़ेंगे। इस उद्देश्य और इस आशा के साथ हम लोग चुनाव जीतते हैं। और आने वाले दिन में आपने देखा होगा कि 2 साल बीत गया लेकिन वार्ड सदस्यों का कहीं कोई रोल दिखाई नहीं दिया। वार्ड सदस्य जीत गए लेकिन वो खोजते रहे, तलाशते रहे और ब्लॉक दौड़ते रहे, लेकिन कहीं उसका कोई मान सम्मान नहीं, कहीं कोई उसका मतलब नहीं दिखाई दिया। तो आज हम लोग इस उद्देश्य से बैठे हैं कि आखिर इस चुनाव का मतलब क्या है। ये सवाल हम लोग के लिए नहीं, ये सवाल स्वयं सरकार के लिए है। बिहार सरकार के लिए चुनाव है कि आपने ये चुनाव क्यों कराया, इस चुनाव का मतलब क्या है। क्या इसी तरह चुनाव करवा दिए और लोग वार्ड सदस्य घूम रहा है धरना प्रदर्शन। अगर धरना प्रदर्शन ही करवाना है, धरना प्रदर्शन ही मेरे समझ से अगर वार्ड सदस्य बनाना चाहते हैं तो आप बता दीजिए कि हाँ भाई, कहीं कोई आपका विकास कार्यों में कोई आपकी नहीं होगी। इसके अलावा आप देख रहे होंगे कि अभी जो प्रखंड स्तर पर जो दलाली है, आप देख रहे हैं कि बहुत बड़ा दलाली है। लूट खसोट एकदम पूरे चरम सीमा पर है। बिना पैसा का कोई काम नहीं हो रहा है। लेकिन हम तो चाहते हैं वैसे लाभार्थी का नाम आए जो जिन्वीन हो, जिसको घर की आवश्यकता हो, जिसको शौचालय की आवश्यकता हो, जिसका नाम राशन कार्ड में जोड़ने की बात हो, उसकी बात हम करते हैं। लेकिन पंचायत स्तर पर कुछ ऐसे दलाल हैं, मुखिया कुछ ऐसे दलाल हैं जो अपना दलाली साबित करते हैं और दलाली स्तर पर काम होता है। और मैं प्रखंड कर्मियों को भी चेतावनी आज के माध्यम से मैं चेतावनी देना चाहता हूं कि अगर ऐसी बात है तो सचेत हो जाए। आने वाले दिन में अगर हमारा मान सम्मान नहीं रहा, हमको अधिकार नहीं मिला तो हम तो नहीं रहेंगे, इस्तीफा भी देंगे लेकिन कुछ करके जाएंगे, कुछ दिखा कर जाएंगे कि इसका मतलब क्या होता है। प्रखंड कर्मी होश में आओ, प्रखंड कर्मी होश में आओ। क्या नाम पड़े? छोटे श्रीवास्तव, प्रदेश महासचिव। मेरा परिचय ये हुआ कि मैं प्रखंड बगहा 2 का प्रखंड अध्यक्ष सह प्रदेश महासचिव बिहार राज्य वार्ड सदस्य संघ। मेरा नाम छोटे श्रीवास्तव हुआ। क्या मांगे हैं आप लोग? सबसे पहले मैं यहाँ पे उपस्थित आप सभी मीडिया कर्मियों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ और नमन करता हूँ। यह गांधी और वाल्मीकि पावन धरती है और कर्मभूमि है। लेकिन जो भी नेता हैं कहीं ना कहीं जीत का आगाज करते हैं बिहार में तो वाल्मीकि नगर से करते हैं और इस बगहा के भूमि से करते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात दुख की यह है
कि हम लोग बिहार में 1,14,000 वार्ड सदस्य होते हुए भी हमारी मांगे पूरी नहीं होती है, जबकि धरातल पे सबसे निचले स्तर के जनप्रतिनिधि हम लोग होते हैं। एक एक जनता का जो लाभ देना होता है वो वार्ड सदस्य देने का काम करता है, लेकिन यह महागठबंधन की सरकार और एनडीए गठबंधन की सरकार, ये दोनों सरकारों को हमने देख लिया है इन 3 सालों में, लेकिन दोनों सरकारें निकम्मी रही है और वार्ड सदस्यों के साथ दोहरे चरित्र का व्यवहार किया, अनदेखा किया है। कितने दिनों तक आपका धरना प्रदर्शन? आज यह 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन है और ये प्रखंड में हो रहा है, अगला बार जिला में होगा। प्रत्येक प्रखंड में 17 प्रखंड है पंचायती राज का, 1 नगर परिषद का होता है। पूरे पश्चिमी चंपारण में हम लोग लगातार अनशन पे बैठेंगे, जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होगी तब तक हम लोग अनशन अपना खत्म नहीं करेंगे। यह आगाज है, यह पहला दिन है, इसके बाद पूरे 16 प्रखंड में भी ऐसे ही धरना प्रदर्शन शुरू होगा। क्या नाम पड़ेगा? मेरा नाम दीपक कुमार है और मैं पश्चिमी चंपारण जिला अध्यक्ष वार्ड सदस्य महासंघ भी, प्रधान महासचिव और ये प्रखंड अध्यक्ष बना। आज जो धरना प्रदर्शन हुआ है इसके बारे में बताइए, क्या किया होगा? हम लोग बघाई प्रखंड के जितने भी सभी वार्ड सदस्य लोग 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन किए हैं, ताकि हम लोग सबसे निचली कड़ी के वार्ड सदस्य हैं लोग, लेकिन हम लोग से केवल साइन मोहर कराया जाता है, लेकिन हम लोग का जो अधिकार है सरकार हम लोग से अधिकार अपना छीन चुकी है। और उस चीज़ को हम लोग जो है सुचारू ढंग से चालू करने के लिए हम लोग जैसे 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन में बैठे हुए हैं बघाई प्रखंड के परिसर में। और अगर हम लोग की मांग अगर पूरी नहीं होती है तो हम लोग हर जगह हर प्रखंड में धरना प्रदर्शन करेंगे, फिर जिला में करेंगे, और उसके बाद भी लोग सरकार अगर नहीं सुनती है फिर हम लोग जैसे कि पटना में जाकर भी धरना प्रदर्शन करेंगे, ताकि हम लोगों की मांग पूरी की जाए। नहीं तो आने वाला आज धरना जो है 1 दिवसीय है कि आगे भी चलेगा? ना, यह धरना जैसे कि आज के लिए 1 दिवसीय, लेकिन यह धरना जैसे अगर हम लोग की मांग पूरी नहीं होगी तो यह हम लगातार धरना प्रदर्शन होते रहेगी। मेरा नाम अनिल कुमार, उप मुखिया ग्राम पंचायत राज हरदी नदवा, सह वार्ड अध्यक्ष प्रखंड बघाई। धरना में बैठे हैं, क्या मांग है? धरना में बैठे हुए हैं, 1 दिवसीय धरना है। हम लोग बिहार सरकार श्रीमान नीतीश कुमार जी से ये बात पूछना चाहते हैं, जो कि हमारा चुनाव जो हुआ है, एक वार्ड सदस्यों के चुनाव से लेकर संसद के चुनाव तक प्रक्रिया सभी को एक ही बराबर रहता है, लेकिन हम लोगों के साथ ये व्यवहार सरकार के क्यों है? जो गांधी जी ने सपना रखा था ग्राम स्वराज, ग्राम का विकास होगा तो शहर का विकास होगा, शहर का विकास होगा तो जिला का विकास होगा, जिला का विकास होगा तो राज्य का विकास होगा। लेकिन आज गांव का विकास से पूरा वंचित हुए हैं, जो कि एक वार्ड सदस्य जब चुनाव लड़ते हैं तो वो पहला भूमिका ही निभाते हैं, वो टोला मोहल्ला से कुछ आश्वासन देते हैं ताकि हम चुनाव जीतने के बाद ये गली के रास्ता खराब है बनाएंगे, ये नाली खराब है बनाएंगे, आपका इंदिरा आवास देंगे, आपका राशन कार्ड नहीं है ये भी बना देंगे। लेकिन हम लोग इससे पूरा 2021 के जो चुनाव लड़के आए हैं, इसमें सभी वार्ड सदस्य बिहार के इस चीज से वंचित हुए हैं। और एक विधायक, एक सांसद को भत्ता से लेकर सारी सुविधाएं सरकार देती है, गाड़ी से लेकर पानी से, मोबाइल से, सभी सुযোগ सुविधा है, और हमारा भत्ता मात्र 500 रुपया है, जो कि 5 गो चाय के दाम नहीं होता है। तो हम लोग सरकार से पहले भी मांग कर चुके थे कि हम लोग भी पेंशन चालू कर दे, ताकि मान लीजिए चुनाव आज हम लोग जीते हैं, कोई काल हार जाए तो पेंशन के भत्ता, पेंशन तो हम लोग के लिए कर दे, ताकि जो आने वाला दिन में कम से कम इतना तो कहा जाएगा कि भाई चलो भाई पेंशन मिल रहा है, चुनाव लड़के आया था। जैसे विधायक प्रतिनिधि को, संसद प्रतिनिधि को, राज्यसभा प्रतिनिधि को, उन लोग को इतना भत्ता मिलने के बावजूद जब हार जाते हैं तभी भी उन लोग का पेंशन मिलता है, और हम लोग का इतना कम में भी पेंशन तो बंद कर दिया, भत्ता भी दुगुना नहीं किया। वार्ड सदस्य के भत्ता डबल भी नहीं हुआ, 500 से 800 रुपया हुआ। मुखिया के, उप मुखिया के डबल किए, लेकिन वार्ड सदस्य को वंचित करके रखे, 300 रुपया उसका कम है। तो यही सरकार को अवगत करना चाहता हूँ, यदि अगर यही रवैया सरकार वार्ड सदस्यों के साथ बने रखे तो आने वाला समय में 26 के चुनाव में हम लोग दिखा देंगे जो गांव के शक्ति कितना है
गांव क्या कर सकता है सरकार के साथ। आपका परिचय? मेरा नाम डॉक्टर बीसी राय, उप मुखिया प्रतिनिधि प्रखंड बगहा 1 के उप मुखिया संघ का अध्यक्ष। आज धरना हुआ है, इसमें आप लोगों का क्या मांग है? देखिए, हम लोगों का 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन हो रहा है, हम लोग किए हैं। इसलिए किए हैं कि हम लोगों की प्रखंड लेवल की जो सहभागिता है, उस सहभागिता को सरकार के द्वारा और प्रखंड स्तर के द्वारा दरकिनार कर दिया गया है। हम लोगों को पहले शौचालय में वार्ड सदस्य के सिग्नेचर से शौचालय का आवंटन हो जाता था। अभी 4-5 कर्मी का बना दिया है कि 4-5 कर्मी लोग जब दस्तखत करेंगे तब शौचालय का पेमेंट किया जाएगा। दूसरी मांग है, मनरेगा सेट पहले से बनता आया है। अभी हम लोग जब से चुनाव जीते हैं तब से मनरेगा सेट पता नहीं और ब्लॉक में तो होता है, फिर इस ब्लॉक से क्यों हटा दिया गया है, इसके विरोध में हम लोगों का आज का धरना प्रदर्शन है। और इसके बाद एक साथ एक और है, मनरेगा में हम लोगों की कहीं कोई सहभागिता नहीं है। इसके लिए भी हम लोगों की 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन हम लोग किए हैं। अगर सरकारें हम लोगों की मांगें नहीं मानती है तो हम लोग इसके बाद जिला मुख्यालय में धरना प्रदर्शन करेंगे। जिला मुख्यालय से हमारी मांगें पूरी नहीं होती है तो फिर बिहार लेवल पे वहाँ हम लोग सचिवालय में जा कर के धरना प्रदर्शन करेंगे। और सरकार हम लोगों की मांगें नहीं मानती है तो आने वाले विधानसभा 2025 की चुनाव जो है सरकार के लिए महंगी पड़ेगी। हम लोग 1,14,000 वार्ड सदस्य अपना एकजुटता दिखा करके सरकार को धूल चटाने का काम करें। आपका परिचय? दिवाकर मिश्रा, ग्राम पंचायत राज चंद्रहार रुपलिया उप मुखिया।